हाँ जी सर। सर बहुत अच्छा लगा सबसे पहले तो आपसे बात करके, बिकॉज कुछ ही पत्रकार बचे हैं जो अरे असल में यार पत्रकार हैं। अरे यार, एक तो हम इतने दिन के बाद चलिए कोई नहीं आए सर। हैं, बहुत दिन के बाद। तो ऐसा नहीं है, हर पत्रकार अपने अपने तरीके से अपना काम कर रहा है। आप क्या करते हैं ये बताइए। सर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और गुड़गांव में काम कर रहा हूँ। आज दिल्ली घूमने आया, सो आपसे मुलाकात हुई। सो एक एक बड़ा ही मतलब आज के टाइम में पॉलिटिक्स में एक मुद्दा जो खो गया है वो है बेरोज़गारी का, जो कि शायद सब जानते हुए भी शांत रहते हैं कि देश में बेरोज़गारी है। 60,000 सीटों के लिए 48 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और एक मास लेऑफ्स का सीज़न चल रहा है हमारे टेक इंडस्ट्री में, जिसके ऊपर सारे के सारे चैनल्स शांत हैं। अगर हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो एक बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि टेक में इतने लेऑफ्स क्यों हो रहे हैं और नई जॉब्स क्यों नहीं आ रही हैं। हर साल इतने सारे बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको उनकी योग्यता के हिसाब से जॉब्स क्यों नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है, मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, और बहुत सारे नए लॉज आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नए कानून बनाए जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। एक अच्छे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये होना ही चाहिए। लेकिन जो एक आम युवा चाहता है, उसे रोटी कपड़ा मकान तीन नहीं, मैं वही बात मैं पॉइंट बोलने दो यार। बात तो मैं कह रहा हूँ, मंदिर मस्जिद सब अपनी जगह है, मंदिर मस्जिद अब सब अपनी जगह है, आप करिए। लेकिन एक आम युवा को जिसको अभी करंट टाइम में रोजगार चाहिए, आप उसको क्या दे रहे हैं? आप उसको वादा दे रहे हैं 30 साल बाद हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। भाई अभी तो जॉब्स दे दो, उसके लिए आज के टाइम में अपना घर चला पाना बड़ा मुश्किल। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में गिरावट है ना, इस वक्त मंदी है इस टाइम डिक्लाइन है। इस टाइम एआई का इतना जोर आ रहा है कि जो नई जनरेशन है हमारी, इस करंट ईयर के जो पास आउट बच्चे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए उनका प्लेसमेंट का रेट क्या है। वो बच्चे डरे हुए हैं, अपने सीनियर से कह रहे हैं सर कहीं रेफरल करा दीजिए। मैंने आज ही पढ़ा कि जो दुनिया की बड़े 6, 8, 10 लोग हैं, उनकी संपत्ति, उनके शेयर 30% तक एआई की वजह से बढ़ गए। बहुत लोग कह रहे हैं कि अब यही तो बात है, जहां जिस कंपनी में लेऑफ्स ज्यादा होते हैं उसके शेयर उतने ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं सर। अब ये क्या खेला है समझ ही नहीं आता। एक बात बताओ, लेकिन मैं ये भी जानने की कोशिश करता हूँ, आप युवा हो, आप ये बातें बोल रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं देश के युवाओं से जब बात करता हूँ ज़्यादातर मुंह इधर फेर लेते हैं, उधर फेर लेते हैं, कहते हैं मुझे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, मुझे राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, मुझे इससे नहीं। तो जब आपने सुना पीछे कितने 30 साल से नीचे के युवा आकर के अपनी डिमांड या अपने मुद्दों को सामने रखते हैं, और किस पार्टी में 30 साल के नीचे के लोगों को जगह दी जा रही है, किस प्लेटफॉर्म पर, इवन न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर भी 30 साल के नीचे के युवाओं की बात सुनी जा रही है, उनकी समस्याओं की, जबकि वो देश के 1/3 वोटर हैं, जिसको चाहे उसकी सरकार बनाएगी। ये तो सर जो युवा था, जो हमारा कोर वोट बैंक होना चाहिए युवा। आपको एक बूढ़े आदमी को क्या चाहिए? उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको अपने टाइम की चिकित्सा चाहिए। युवा को क्या चाहिए? अपने टाइम में रोजगार चाहिए। उसे अपना वोट बैंक रोजगार को बनाना चाहिए, सीधे खड़े हो जाना चाहिए। आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए 60 साल में आपने ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया कि हमें अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा, और आपको बीजेपी से पूछना चाहिए 10 साल में आपने ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया कि हमें अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा। वो मैं दूसरी बात कहता हूँ, पीछे के 30 साल अगर आप उठा के देखेंगे तो 10 साल कांग्रेस के हैं और 15 साल बीजेपी के हैं, तो अब दोनों के बराबर हो गए। अब वो 60 साल वाला नारा नहीं चलेगा कि आज़ादी के बाद। अब 30 साल का लड़का आराम से पूछ सकता है कि 10 साल मोदी जी के, 10 साल मनमोहन के, और पीछे 6 साल 8 साल अटल जी के। तो आप बताइए, तो रुको यार, आप आज़ादी के बाद में जा रहे हैं, तो चलो आपसे सर एक सेल्फी तो सर बनती है। 1 मिनट, मैं थोड़ा बातचीत जी, महिलाएं भी हैं, थोड़ा मैं पूछता हूँ, आप क्या बोलना चाहती हैं? किस बारे में? देखिए, मैं सबसे बात करता हूँ ऐसे चलते फिरते। अच्छा, तो आप क्या करती हैं? मैं अभी होम मेकर हूँ। आप अभी की जो पॉलिटिक्स है इसको कैसे देखती हैं? अभी की पॉलिटिक्स अच्छी चल रही है, इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है? क्योंकि अभी एक तरफ काफ़ी ज़्यादा वो है एंड बाकी पार्टीज़ का इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो रही है, एंड एक पार्टी की मेजॉरिटी एंड सारी स्ट्रेंथ ज़्यादा लग रही है। Inclination towards one party is more. Inclination towards one party is little more than the other parties in different states. मतलब एक तरफ ज़्यादा है। ये अच्छा है या खराब है? डिपेंड्स करता है कि कौन सी पार्टी कैसा काम कर रही है। आपके हिसाब से कैसा कर रही है? कौन पार्टी देश में अच्छा कर रही है, कौन नेता अच्छा कर रहा है? कभी तो कोई भी कर ले। अभी फिलहाल बेसिक हमें जिससे अपना कंफर्ट मिले, अपना जो भी सेटिस्फेक्शन मिले, वो पार्टी ज़्यादा बेटर है। आप दिल्ली में रहते हैं? मैं दिल्ली में नहीं रहती हूँ, बट
अभी आई हूँ, आते जाते रहती हूँ, बट मेरे को लगता है जिससे हमें, हमारा तो मिडिल क्लास लोगों के लिए कोई सोचता तो है नहीं। एट द एंड ऑफ द डे सारा प्रॉब्लम्स मिडिल क्लास को ही फेस करनी पड़ती है हर तरह से, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ठीक है, हम टैक्स पेयर्स हैं, बट उतना बेनिफिट हमें तो मिलता नहीं है। कोई भी पार्टी कोई आ भी जाए पार्टी हो, हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट नहीं मिलता है। अरे मोदी जी कह रहे हैं हमने दुनिया बदल दी, भारत बदल ठीक है, वो तो मैं अग्री करती हूँ, मैं सपोर्ट करती हूँ, हर चीज़ है, बट हमें क्या, मिडिल क्लास को कुछ मिडिल क्लास को एज अ बस सेटिस्फैक्शन है कि चलो हमारा देश आगे तरक्की कर रहा है। हाँ, इंडिया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में काफ़ी बढ़ गया है लास्ट 10 ईयर्स की देखा जाए तो, पहले नहीं था। वो नहीं है, गलत बात नहीं है। अपना देश काफ़ी एक नाम है, इज्जत है, जहाँ जाओ एक प्राइड है, वो चीज़ अलग है। इसीलिए लगता है कि चलो एट द एंड ऑफ द अपनी कंट्री आगे जा रही है। चलिए ठीक, आप भी बताएं कुछ। राजीव अब जी, मैं जी ये मान के चलिए कि आपके प्रोग्राम का टाइटल है कि माहौल क्या है, तो जो मौजूदा सरकार है ना, सिर्फ माहौल बदलने का काम कर रही है और होली बना रही क्या? सिर्फ माहौल बना रही है। और ये सरकार ने सकारात्मक कोई भी अगर कोई भी सकारात्मक काम आप गिना दीजिए कि पब्लिक के हित में कोई काम हुआ हो, या इन सब चीज़ों से जो इन्होंने माहौल बनाया है, इससे किसी भी एक युवा वर्ग को, बुजुर्ग वर्ग को, या प्रौढ़ावस्था वाले लोग, किसी को भी कोई फायदा हुआ तो आप बताइए। सिर्फ माहौल बनाने का काम किया जा रहा है पिछले 10-15 साल से, और कोई काम नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। देखिए, मैं जो बातें सरकार की तरफ से कही जाती हैं, जब आप उन पर करते हैं तो मैं उनकी तरफ की बात कहता हूँ, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में कोई नेता नहीं होता, कोई पक्ष अपना रहेगा। आज मोदी जी ने कहा कि हमने इतने करोड़ लोगों को शौचालय दिए, इतने करोड़ लोगों को घर दिए, इतने 3 करोड़ के आसपास उन्होंने बताया घर दिए, 10 करोड़ के आसपास योजना उज्ज्वला योजना दी, किसानों को लगातार वो पैसे भेजी रहे, वो जो दावा करते हैं। तो तीसरी तरफ जो आधुनिक भारत की बुलंद तस्वीर, रेलवेज़ का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड्स का, वो सारी चीज़ें कहते हैं कि 10 साल में जितना काम आज़ादी के बाद अभी हुआ है, आज ही के सम्मेलन में, उतना काम कभी नहीं हुआ। तो एक सरकार से 10 साल में आप क्या अपेक्षा करते हैं, बताइए। देखिए, मौजूदा सरकार को जो चीज़ें मिली थी वो बनी बनाई मिली थी, प्लेटफॉर्म उनके पास तैयार था। दूसरी चीज़, माननीय प्रधानमंत्री सिर्फ दावे करने में और गारंटी देने में ही तो उस्ताद हैं। गारंटी तो पहले केजरीवाल ने देनी शुरू की, फिर कांग्रेस ने देनी शुरू की, बाद में मोदी जी आगे गारंटी लेके ये दोनों का गायब हो, कहते खाली मोदी का गारंटी चलेगी। देखिए, जब आपके सुबह उठने की कोई गारंटी नहीं है, तो नेता अगर आपको कोई गारंटी दे रहे हैं तो वो गारंटी कैसे आप मान सकते हैं? वही बुरी हालत दिल्ली की भी हो गई है। दिल्ली में अगर माननीय मुख्यमंत्री ने अगर कोई गारंटी दी थी तो दिल्ली की स्थिति कौन सी अच्छी है अभी बताइए? दिल्ली का भी वोटर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अरे तो आप तो ऐसे बता रहे हैं कि कहीं उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही। नहीं, उम्मीद की किरण है। उम्मीद की किरण तब है जब हमारे, कौन है? देखिए, हमारे अगर वोट का अधिकार का प्रयोग हमें अगर अच्छे से करने दिया जाएगा, ईमानदारी के, तब उम्मीद की कोई किरण दिखेगी। ये बहुत आदर्शवादी बातें हैं। अभी मौजूदा 2024 में जो चुनाव हो रहा है, उसमें आपको कौन नेता में उम्मीद दिखाई दे रही है? अब तो ये मान के चलिए कि माहौल ऐसा बना दीजिए कि मोदी के सिवा कुछ कोई है ही नहीं, मोदी जी हैं सब कुछ, और गारंटी वो दे रहे हैं कि मैं ही रहूँगा। तो हर चीज़ की गारंटी आप मोदी जी को